ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 51वां अध्याय। काल यमन वध और सुगति पाए हुए मुचकुंद द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब कृष्ण जी इस प्रकार रेशमी वस्त्र पहने मथुरा में आए, उस समय उनकी ऐसी शोभा हुई मानो निशानाथ चंद्रमा का उदय हुआ था। तब उनके हृदय पर भृगुलता का चिन्ह, कंठ में कौस्तुभमणि, चतुर्भुज रूप, नवीन कमल के समान नेत्र, प्रसन्न मुख, सुंदर शोभायमान मुस्कान, कानों में मकराकृत कुंडल और दीप्तिमान मुखमंडल को देखकर कालयवन अपने मन में विचार करने लगा कि हो न हो यही कृष्ण है, क्योंकि ऐसा नारद जी ने बताया है, वैसा ही सब कुछ चिन्ह और वैसी सब आकृति में मिलती है। अतः यह वही श्री कृष्ण है। इनको छोड़ कोई दूसरा अन्य वासुदेव नहीं है, जिसे नारद जी ने मुझे बतलाया था, परंतु यह तो अकेले ही बिना अस्त्र मेरे सम्मुख चला आ रहा है, इसलिए मुझे भी चाहिए कि मैं अस्त्र रखकर अकेले ही इसका सामना करूं। हे महाराज, इस प्रकार कालयमन मन को निश्चय कर उस भगवान श्री कृष्ण चंद्र को पकड़ने के लिए चला, जो बड़े बड़े योगियों से भी पकड़े नहीं जा सकते। वह पग पग पर अब पकड़ा ऐसा कह कर अपने को विश्वास दिलाते हुए बड़ी दूर तक श्री कृष्ण जी के सामने गया। श्री कृष्ण जी पीछे हटते चले जाते थे। इस प्रकार पद पर पकड़े जाने की आशा देते हुए कृष्ण से बड़ी दूर एक पर्वत की गुफा में ले गए। आगे आगे कृष्ण दौड़ते जा रहे थे और पीछे पीछे कालयवन इस प्रकार तिरस्कारमय वचन कहता हुआ दौड़ता जाता था। अरे, तू यदुवंश में प्रकट हुआ है, तुझे भागना उचित नहीं है। पर कालयवन उन्हें पकड़ न सका, क्योंकि उसकी काम वासना अभी तीक्ष्ण नहीं हुई थी। इस प्रकार तिरस्कार करने पर भी भगवान ने पर्वत की गुफा में प्रवेश किया और कालयवन भी भीतर घुस गया। वहाँ उसने एक दूसरे पुरुष को सोते हुए देखकर, जो पीताम्बर ओढ़े हुए था, तब कालयवन ने भूल से सोचा कि यह अवश्य मुझे दूर लाकर अब यह साधु की भांति सो रहा है। इस प्रकार उसे कृष्ण मानकर उस मूर्ख ने लात मारी। तब तो जो बहुत दिन से सो रहा था, सोकर उठा और धीरे से आँख खोलकर चारों ओर देखने लगा, तो उसने पास ही में खड़े हुए कालयवन को देखा। हे राजन, अब तो उस क्रोधित पुरुष की दृष्टि पड़ते ही उसके देह से तत्काल अग्नि प्रकट हुई, जिससे द्वारा वह कालयवन जलकर भस्म हो गया। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, उस पुरुष का क्या नाम था? वो किस वंश का था और उसका पराक्रम कैसा था? वो किसका पुत्र था जिससे कालयवन को भस्म कर डाला? वो गुफा में क्यों सोया था? सुखदेव जी बोले, वह इक्ष्वाकु वंश राजा मंधाता का पुत्र, ब्राह्मणों का परम भक्त मुचकुंद नाम का बड़ा ही सत्य प्रतिज्ञ राजा था। दैत्यों के भयभीत इंद्रादि देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उसे आकर प्रार्थना की। तब उसने कितने ही वर्षों तक उनकी रक्षा की। जब देवताओं को स्वर्ग रक्षक स्वामी कार्तिक सेनापति मिल गए, तो वे मुचकुंद से कहने लगे, हे राजन, अब हमारे पालन से तू अवकाश ग्रहण कर। हे वीर, पृथ्वी के अखंड राज्य को छोड़कर तूने मेरा पालन किया, इसलिए तेरे समस्त भोग नष्ट हो गए हैं, क्योंकि पुत्र, रानियां, बंधु, हाथी और मंत्री तथा उस समय जो तेरी प्रजा थी, वह सब आजकल काल के बल से नष्ट हो चुकी है। अब उनमें से कोई शेष नहीं है। जैसे ग्वाल पशुओं को प्रेरणा करता है, वैसे ही बलवानों में बलवान भगवान अविनाशी ईश्वर काल क्रीड़ा करता हुआ प्रजा को प्रेरणा करता है। तब उससे देवताओं ने कहा, तेरा कल्याण हो, तू एक मोक्ष के सिवा और जो भी चाहे तुझे वर मांग, क्योंकि मोक्ष दाता तो एक अविनाशी भगवान विष्णु ही है। तब इस प्रकार कहने पर उस महायशस्वी राजा ने देवताओं को नमस्कार कर उनसे निद्रा ही मांगी, क्योंकि वह परिश्रम से थक गया था। मुचकुंद बोला, जो कोई आकर मैं निद्रा में बाधा करे, वह शीघ्र भस्म हो जाए। तब उसके यह वर मांगने पर देवताओं ने एवं वस्तु कहा और वर दिया कि जो मूर्ख तेरी निद्रा में विघ्न करेगा, वो तेरी दृष्टि पड़ते ही तत्काल भस्म हो जाएगा। तब उस देवताओं की दी हुई निद्रा से गुफा में जाकर सो गया। कालयवन को भस्म होने पर यदुश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धिमान राजा मुचकुंद को दर्शन दिया, जो मेघ के समान श्याम वर्ण पीताम्बर पहने हुए, श्रीवत्स का चिन्ह वक्षस्थल में धारण किए हुए, दीप्तिमान कौस्तुभमणि से सुशोभित, चतुर्भुज वैजंती माला से कांति में सुंदर प्रसन्न, मुखारबिंद धारण किए, मकराकृत
कुंडल झिलमिलाते हुए मनुष्य लोग को देखने योग्य स्नेहमय मंद हास्य सहित देखते हुए सुंदर अवस्था वाले और मतवाले सिंह के समान श्रेष्ठ पराक्रम वाले तथा तेज के प्रभाव से जिनके सामने देखा नहीं जाता उन स्वरूप का दर्शन करके यद्यपि वो राजा भगवान के तेज से भयभीत और संकित हो रहा था, फिर धीरे धीरे उस बुद्धिमान मुचकुंद ने भगवान से पूछा, आप कौन हैं और पर्वत के अगम वन में कैसे आए हैं? कमल पत्र के समान नंगे चरण इन बहुत से कांटों में क्यों विचर रहे हैं? क्या आप तेज मूर्ति भगवान अग्नि हैं अथवा सूर्य, चंद्र, इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? आप अपने तेज से गुफा में अंधकार को दीपक की भांति दूर कर रहे हैं। इस कारण तीनों देवों में से आपको मैं देवाधिदेव विष्णु मानता हूँ। हे नरोत्तम, मुझे आपके जन्म, कर्म, गोत्र जानने की इच्छा है। अस्तु, यदि आप चाहें तो निष्कपट रीति से मुझे बतलाइए। हे पुरुष सिंह, मैं इक्ष्वाकु वंशी जाति से क्षत्रिय हूँ। हे प्रभु, मेरा नाम मुचकुंद है। मैं मंधाता का पुत्र हूँ, जो बहुत जागरण करना पड़ा था, इसलिए अब मेरी इंद्रियां निंद्रावश हो गई हैं। और तब मैं इस निर्जन वन में आकर इच्छा अनुसार सो रहा था, पर अभी मुझे किसी ने जगा दिया और वह अपने ही आप पाप से भस्म हो गया है। इसके पीछे आप शत्रुनाशक श्रीमान का दर्शन हुआ है। आपके तेज के मारे मैं बहुत देर तक देख नहीं सकता, क्योंकि यह सहा नहीं जाता। हे महाभाग, आप देहधारियों के मान्य हैं। श्री सुखदेव जी बोले, अब जगत पालक भगवान ने राजा के इस प्रकार प्रश्न किया जब भगवान ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, हे अंग, मेरे जन्म, कर्म और नाम अनंत हैं, जिनको मैं गिन नहीं सकता। अनेक जन्मों में कदाचित पृथ्वी के कण गिने जाएं, पर मेरे गुण, कर्म और नाम और जन्म नहीं गिने जा सकते। हे राजन, मेरे भूत, भविष्य और वर्तमान के जन्म तथा कर्म गिनते गिनते बड़े बड़े मुनि लोग भी पार न पा सके। फिर भी अंग, मैं आजकल के नाम तथा कर्म सुन। मैं तुझसे कहता हूँ, धर्म की रक्षा और पृथ्वी का भार स्वरूप दैत्यों का नाश करने के लिए मुझसे पहले ब्रह्मा जी ने विनय की। तब मैं यदुवंश के वसुदेव के यहाँ अवतार लिया, इसलिए लोग मुझे वसुदेव का पुत्र वासुदेव कहते हैं। पूर्व काल में जो कालनेमी नामक दैत्य था, वह यहाँ कंस का नाम से प्रकट हुआ था। उसको तथा साधुओं के बैरी प्रलम्ब आदि दैत्यों को अपनी तीक्ष्ण दृष्टि द्वारा मैंने ही भस्म करवा डाला। वैसे ही आप पर कृपा करने के लिए यहाँ इस गुफा में आया हूँ, क्योंकि मुझ भक्त वत्सल ही की आपने पहले प्रार्थना की थी। हे राजश्री, वर मांगो, मैं आपके सभी मनोरथ पूर्ण करूँगा। जो मेरे शरण में आ जाता है वह फिर सोच करने योग्य नहीं रहता। श्री सुखदेव जी बोले, यह वचन सुनकर मुचकुंद आनंदित होकर गर्गाचार्य के वचनों का स्मरण करके उन्हें श्रीमन नारायण जानकर और प्रणाम कर कहने लगा, यह मनुष्य आपकी माया से मोहित होकर अनर्थी की ओर दृष्टि लगा सुख की आशा में दुख को प्रधान मानकर आसक्त हो जाता है। क्या स्त्री, क्या पुरुष, सभी ठगाए गए हैं। हे निर्दोष, जो यहाँ सब प्रकार के सुंदर अंगों वाली दुर्लभ मनुष्य देह को सजग ही पाकर भी आपके चरण बिंद का भजन नहीं करता, प्रत्युत विषयायुक्त हो घर रूपी अंधकूप में पड़ा रहता है, उसे पशु के समान समझना चाहिए। हे अजित, मेरा यह समय व्यर्थ ही व्यतीत हो गया, क्योंकि मैंने आपको राजा समझा और राजा समझा हुआ राजलक्ष्मी के पद से उन्मत्त हूँ और इस नश्वर शरीर को आत्मा मानता हूँ। इसलिए पुत्र, स्त्री, कोष, पृथ्वी में अपार चिंता के साथ आसक्त हूँ। इस घर और दीवार के समान शरीर में अपने को राजा मानकर अभिमान के साथ रथ, हाथी, घोड़े और पैदलों की चतुरांगणी सेना के साथ लेकर अपना स्मरण न करता हुआ पृथ्वी पर अत्यंत मंदोक्त होकर फिरता रहा। इससे मेरा इतना समय व्यर्थ हो गया। मुझे आज अमुक कार्य करना है, कल अमुक कार्य करूँगा। ऐसी चिंता में मतवाले रहने वाले मनोरथों का भोग तथा प्राप्ति होने पर भी विषयों की लालसा बढ़ते हुए लोभ वाले मनुष्यों को आप काल रूप इस भांति से तुरंत ही ग्रस लेते हैं, जैसे क्षुधार्त सर्प जबड़ों को चाटता हुआ चूहे को ग्रस लेता है। जो शरीर पहले राजा का नाम धारण करके सोने के मढ़े हुए रथों और हाथियों पर चढ़ा करता था, वह शरीर अटल काल के आने पर यदि खाया जाए तो विष्ठा, रह जाए तो कीड़ा और जल जाए तो भस्म नाम पाता है। ये भगवान जिसने समस्त दिशा मंडल जीत लिए,
उसे संग्राम करने के लिए एक भी शत्रु शेष न रहा, जिससे सब बराबरी वाले राजागण प्रणाम करते हैं। ऐसा श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान चक्रवर्ती राजा भी मैथुन सुख के लिए घरों में कीड़ा मिल की नई स्त्रियों द्वारा रचाया जाता है, जैसे बाजीगर बंदर को नचाता है। यह मनुष्य तप में श्रद्धा रखकर भोगों को त्याग कर राज्य प्राप्त करने के लिए अनेक कर्म करता है और उससे क्षोभ में अपने पास का सर्वस्व दे डालता है। इसके पश्चात यदि उसे राज्य मिल जाए तो अब मैं जन्म जन्मांतर चक्रवर्ती राजा ही की तरह राज करूं। ऐसी तृष्णा बढ़ने से यह क्लेश ही पाया जा करता है और सुख का अवसर नहीं प्राप्त पाता। हे भगवान, जब आपकी कृपा से संसार में भटकते हुए मनुष्यों के बंधन का अंत होना रहता है, तब उसे सत्संग मिलता है, उससे उसकी समस्त ममता छूट जाती है और अपने आप धर्म कारण के नियंता में भक्ति हो जाती है। परंतु मेरे सत्संग के बिना दैवेक्षा से ही जो राज्यादि का संबंध टूट गया है, वह मुझ पर आप ही ने महान कृपा की है। मैं मानता हूँ, क्योंकि इसके विरक्त होकर वन की इच्छा रखते हुए चक्रवर्ती राजा भी अपने आप इस संबंध को नहीं तोड़ सकते, वरन उसे छोड़ने के लिए केवल प्रार्थना ही किया करते हैं। हे प्रभु, आपके जिन चरण कमलों की सेवा के लिए अचकन पुरुष बारंबार प्रार्थना किया करते हैं, मैं भी उन चरणों की सेवा में के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना चाहता। हे हरि, भला ऐसा कौन सज्ञानी पुरुष है जो आपको प्रसन्न करके आत्मबंधन रूपी साक्षात लौकिक संपदा का वध करेगा। ऐसा इसलिए हे नाथ, सत्य रज तम इन तीनों गुणों से बंधी हुई समस्त कामनाओं को त्याग कर आप ज्ञान, धन, निरंजन, निर्गुण, अद्वैत और अक्षर ईश्वर की शरण में आया हूँ। हे परमात्मन, हे नाथ, मैं यहाँ अधिक काल से कर्म फलों के कारण दुखी हूँ और कर्म वासनाओं से अत्यंत संतप्त हूँ और तृष्णा सहित छह इंद्रिय रूपी शत्रु मेरे पीछे लगे हैं। ऐसी दशा में मुझे किसी भी तरह शांति मिलने का द्वार नहीं रहा है। हे शरणदाता, इसलिए मैं अब अभय, सत्य और शोक रहित आपके चरणारविंद की शरण में आया हूँ। आप मुझ आपदाग्रस्त की रक्षा कीजिए। श्री भगवान बोले, हे चक्रवर्ती महाराज, आपकी बुद्धि बड़ी निर्मल और उदार है, क्योंकि मैंने आपको वरदानों का प्रलोभन दिया, परंतु पंच मात्राओं से आपकी बुद्धि चलायमान नहीं हुई। मैंने जो आपको वर देने के लिए कहकर लोग दिखाया है, यह केवल सावधान करने के लिए किया है, यह निश्चय जानिए। क्योंकि मेरे एकांत भक्तों को बुद्धि कभी भी वासनाओं में आसक्त नहीं होती। हे राजन, मेरे जो भक्त नहीं हैं, वे चाहे प्राणायाम आदि साधनों के द्वारा मन को वश में करे, परंतु फिर भी उनके मन विषयों का लोभ आता ही दिखता है, क्योंकि उनकी वासना क्षीण नहीं हुई। आवागमन का मुख्य कारण वासना प्राणायाम से नहीं जाती, परंतु मुझ में मन लगा देने जो चाहे जहाँ विचरे कोई दुख न होगा। हे राजन, तुम में जो क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर आखेट में जीवों का वध किया है, उसे अब ताप के द्वारा नष्ट करो, तभी जीव हत्या से के तुम्हारे सब पाप छूटेंगे। फिर तुम्हारे दूसरे जन्म में तुम सब प्राणियों के हितैषु बनकर ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे और तुम्हें मेरा शुद्ध स्वरूप प्राप्त होगा। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण 10वें स्कंध 51वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।